जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देख रहे थे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म यानी कि वस्तुनिष्ठ के फॉर्म में है और ये सारे क्वेश्चंस ज्ञान बंधु जीएस एकेडमी से हम लोग लेते हैं चैप्टर वाइज करके डेली। आज का जो हमारा 12वां चैप्टर है वो है उद्योग। उद्योग से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। पहला क्वेश्चन है, उद्योग से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पहला है जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है, दूसरा है जहां सेवाओं का उत्पादन होता है, तीसरा है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का संवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1853 ईस्वी में। आगे, भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत किस संयंत्र से हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चारकोल आधारित लौह अयस्क के प्रगलन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चारकोल आधारित लौह अयस्क का प्रगलन। आगे, भारत में प्रथम सफल उद्योग की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र की स्थापना कावस जी डाबर भाई द्वारा कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1855 ईस्वी में। आगे, भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा रीसरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रीसरा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 अप्रैल 1948। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा के समय उद्योग मंत्री कौन थे? तो चलिए इसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस समय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल 1956। आगे, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति की घोषणा कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई 1991 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 जुलाई 1991। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक उद्योग का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लौह इस्पात, एल्यूमिनियम उद्योग और तांबा उद्योग, ये तीनों ही हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग और तांबा उद्योग। आगे, निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग की स्थापना परिवहन लागत को ध्यान में रखकर क्यों लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारी राशि उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में किसे प्रयोग में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कच्चे माल के रूप में कोकी, कोयला और चूना पत्थर, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। कोकी, कोयला और चूना पत्थर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आगे, भारत में लौह इस्पात उद्योग को निर्धारित करने वाला कारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बर्नपुर, हीरापुर कुल्टी, दुर्गापुर और बोकारो, ये तीनों ही हो जाएगा। बर्नपुर, हीरापुर कुल्टी, दुर्गापुर और तीसरा हो जाएगा बोकारो। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति लौह अयस्क क्षेत्र के समीप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भिलाई, भद्रावती और राउरकेला, ये तीनों ही हो जाएगा। लौह अयस्क क्षेत्र के समीप भिलाई, भद्रावती और राउरकेला, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।
आगे निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात कारखाने की अवस्थिति कोयला व लौह अयस्क के मध्य अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग क्षेत्रों की अवस्थिति तटीय क्षेत्रों में से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, विशाखापट्टनम और गोपालपुर। ये दोनों ही जो है ये लौह इस्पात उद्योग की जो अवस्थिति है ये तटीय क्षेत्रों में है, यानी कि पानी से सटा हुआ, विशाखापट्टनम और गोपालपुर। आगे भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1774 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1774 में। भारत में सर्वप्रथम किस लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल आयरन वर्क्स, जो कि कुल्टी में। टाटा आयरन स्टील की स्थापना कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमशेदपुर। टिस्को की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। टिस्को की स्थापना किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदजी टाटा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमशेदजी टाटा ने। आगे टिस्को निम्नलिखित में किस नदी के संगम पर स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वर्ण रेखा और खरकई नदी पर। नेक्स्ट है टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। गुरुम हिसानी, बादाम पहाड़ और नोवामुंडी, इन तीनों से ही लौह अयस्क की प्राप्ति होती है टिस्को को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है सुमिलित करने के लिए एक तरफ लौह इस्पात कंपनी और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। टिस्को 1918 से 1907, IVSL 1923, HSL 1955, BSL 1964। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ नदी के किनारे स्थित दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कोयल नदी। बोकारो स्टील प्लांट किस नदी के किनारे सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी। आगे भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से ये स्थापित किया गया। आगे है बेला डेला प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लौह अयस्क उत्पादन के लिए। आगे है सुमिलित करने के लिए एक तरफ कंपनी और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CABD। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील, तो ये हो जाएगा सी कर्नाटक। दो का हो जाएगा ए सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु। तीन का हो जाएगा बी बोकारो स्टील प्लांट झारखंड। चार का हो जाएगा डी विशाखापट्टनम संयंत्र आंध्र प्रदेश। आगे निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र में स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेलम। नेक्स्ट है बाबा भूदान पहाड़ी चिकमंगलूर व डोसपेट क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे भारत में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना का क्रम कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1937 ईस्वी में। आगे भारत का पहला एल्यूमिनियम कंपनी का नाम क्या था?
तो एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का पहला एल्यूमिनियम कंपनी का नाम एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड था। आगे है, भारत की पहली एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेके नगर, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेके नगर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस जगह पर एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। हीराकुंड जो कि उड़ीसा में है और रेणुकूट जो कि उत्तर प्रदेश में है। दोनों हो जाएगा, हीराकुंड और रेणुकूट। आगे, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में। भारत तांबा का मुख्यतः आयात करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से सभी। चिली, ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया और ब्राजील, इन तीनों को आयात करता है। चिली, ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया और ब्राजील। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। जस्ता प्रगलन केंद्र और कंपनी दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अलवा केरल, यानी सीधा ही है। बिनाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देबारी जो कि राजस्थान में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, चंदेरिया जो कि राजस्थान में है। जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स, विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। भारत आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 में। भारत का पहला सूती वस्त्र मिल की स्थापना किस जगह पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट क्लस्टर जो कि कोलकाता में है। आगे, भारत का पहला सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में। भारत का पहला सफल सूती मिल की स्थापना कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। आगे, भारत का पहला सफल सूती मिल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कावसजी डाबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कावसजी डाबर। भारत का कॉटनोपोलिस के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वर्तमान भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलों की संख्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत का रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। आगे है, विश्व का एकमात्र देश जो रेशम के पौधों वाणिज्यिक किस्म का उत्पादन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। आगे, भारत को किस रेशम के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूंगा। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1832 में। आधुनिक भारत की पहली रेशम मिल की स्थापना कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा में। आगे, भारत में पहली ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1876 में। आगे, भारत का दूसरा ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1881 में कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। आगे, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में।
भारत में सर्वाधिक जूटों से बने वस्तुओं का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है जूट तथा जूट से निर्मित वस्तुओं में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला। भारत का प्रथम जूट कारखाना कब स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1855 में। भारत का प्रथम जूट कारखाना स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जॉर्ज ऑकलैंड को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज ऑकलैंड। आगे भारत का प्रथम जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीसरा, जो कि कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रीसरा। बिहार का जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। आगे केंद्रीय रेशम व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर में। आगे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वियना। आगे अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन सेवा का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में। आगे है कथन दिया गया है चीनी मिल को सामान्यतः गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किया जाता है। कारण है क्योंकि चीनी कच्चा माल आधारित भार हास्य उद्योग है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है एवं कथन का सही व्याख्या इसका कारण करता है। पहले सकल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना 1905 में भारत के किस जगह पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मारोहरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मारोहरा, जो कि बिहार में है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य वर्तमान में कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य 2023 में कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। आगे गन्ना के उत्पादन के लिए सर्वाधिक आदर्श जलवायु है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत। वर्तमान में 2023 में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। पूंजीगत वस्तुओं, टिकाऊ वस्तुओं और मशीनों तथा संयंत्र। आगे भारत में इंजीनियरिंग उद्योग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मशीनरी उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग और मोटर गाड़ी उद्योग। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम हैवी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना कब किया गया? तो 1958 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1958 ईस्वी में। विद्युत उपकरण उद्योग के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। भारत में पहली रेल कंपनी की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1921 में। भारत में पहला रेल कंपनी की स्थापना कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम, जो कि झारखंड में है। भारत का रेल विद्यालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये वडोदरा में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वडोदरा। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोचीन शिपयार्ड। भारत में सर्वप्रथम निजी स्वामित्व के अंतर्गत हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1940 ईस्वी में। किस वर्ष इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948 ईस्वी में। 1948 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगलुरु। वर्ष 1954 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। वर्ष 1967 में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। ऐसा उद्योग जिसे किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुटलॉज उद्योग। आगे है निम्नलिखित में से फुटलॉज उद्योग का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर उद्योग। रसायन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। पेट्रो रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग और औषधि निर्माण उद्योग। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र में कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1969 में। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना शुरुआत किस रासायनिक कारखाना की स्थापना के साथ हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड वडोदरा 1969 में। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रथम पेट्रो रसायन उद्योग इंडियन पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना कहाँ हुई? तो ये वडोदरा में हुई। भारत में प्रथम रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना कब किया गया? तो ये रानीपेट 1906 ईस्वी में किया गया। आगे निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है? तो प्लास्टिक उद्योग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। सीमेंट का आविष्कार 1824 में कहाँ हुआ? तो सीमेंट का आविष्कार 1824 में ब्रिटेन में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटेन। भारत में किस जगह पर 1904 में सीमेंट कारखाना स्थापित करने का प्रयास किया गया जो कि असफल रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई। भारत में पहली बार कागज उद्योग लगाने का प्रयास 1812 ईस्वी में किस स्थान पर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेरामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेरामपुर। भारत में किस वर्ष प्रथम कागज उद्योग कोलकाता के बाली गांव में सफलतापूर्वक लगाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1867 ईस्वी में। भारत में अखबारी कागज की पहली मिल कहाँ लगाई गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921। नेक्स्ट है भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस स्थान पर हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अहमदाबाद। आगे भारत में पर्यटन क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आगरा, दिल्ली और जयपुर, ये तीनों जो है ये पर्यटन के क्षेत्र में स्वर्ण यानी कि गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। आगरा, दिल्ली और जयपुर। प्रसाद योजना का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्यटन। इसी के साथ हमारा ये आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले चैप्टर को हम लोग अगले की वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आने वाला वीडियो होगा